नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूपस्वरूपाय परात्मने सोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। गई तत्व प्रज्ञापन गाथा नंबर 98। सत्यान्नवे गाथा तक सादृश्य अस्तित्व का निरूपण हुआ, स्वरूप अस्तित्व का निरूपण हुआ, ये सारा प्रकरण आ गया। अब इसके बाद अब द्रव्य से द्रव्यांतर की उत्पत्ति होने का और द्रव्य से सत्ता का अर्थांतरत्व होने का, मैंने भिन्न सत्ता होने का खंडन करते हैं। यानी दो बातें इस गाथा में आएगी। एक तो ये बताते हैं, ये निश्चित करते हैं कि किसी द्रव्य से अन्य द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती। एक पॉइंट तो ये हो गया, है ना। ये बहुत प्रसिद्ध पॉइंट है जैन धर्म का। एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती। माने द्रव्य की उत्पत्ति माने द्रव्य, गुण और पर्याय, वो सब आ जाएगा उसमें। और द्रव्य से अस्तित्व कोई पृथक पदार्थ नहीं है। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि ये अस्तित्व और द्रव्य ये युत सिद्ध संबंध है। इनमें युत सिद्ध संबंध माने अस्तित्व अलग है और द्रव्य अलग है, दोनों का संबंध हुआ तो द्रव्य अस्तित्व वाला कहलाया। तो क्या ऐसा नहीं है, द्रव्य है ये कहते ही वहां अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। ये दो बातें उसमें लेंगे। ये गाथा फिर से पढ़ते, बहुत अच्छी गाथा है। दव्वम सहावसेद्धम सदिति जिणा तच्छदो समखादा सिद्धम तद आगम दो नेच्छदि जो सो ही पर समो द्रव्य स्वभावे सिद्धने सत तत्वत श्री जिनो कहे ए सिद्ध छे आगम थकी माने नते पर समय छे। सीधा पर समय बोल दिया, पर समय अन्यमति सीधा बोल दिया, है ना। अभी देखो, द्रव्य द्रव्य कहते ही क्या चीज आ गई? द्रव्य कहते ही विश्व के 6 द्रव्य, जीव अनंत, पुद्गल अनंतानंत, धर्म द्रव्य एक, अधर्म द्रव्य एक, आकाश द्रव्य एक और असंख्यात लोक प्रमाण असंख्यात काल द्रव्य। ये सब द्रव्य कैसे हैं? तो उन्होंने कहा स्वभाव से सिद्ध। स्वभाव से सिद्ध माने इनकी सिद्धि के लिए किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं होती, ये अपने आप से ही सिद्ध है, स्वभाव से सिद्ध है। और ये बहुत अच्छा हेतु देने वाले उसमें वो। और कैसा है? तो कहते हैं स्वभाव से सिद्ध है एक विशेषता, और स्वभाव से ही सत है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने यथार्थतः कहा है। ये बात वास्तव में जिनेन्द्र परमात्मा ने ऐसा वस्तु का स्वरूप कहा है। आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार आगम से सिद्ध है। मैंने जिनेन्द्र देव ने भी कहा और आगम से भी इसी बात की सिद्धि होती है, क्योंकि और आगम से तो होने वाली इसलिए भी है क्योंकि जिनेन्द्र देव की वाणी के अलावा आगम है क्या, है ना। ऐसा दो। और फिर उसके बाद क्या कहा कि जो न इच्छति, अर्थात इसे नहीं मानता। तो आचार्य कहते ये तो कह नहीं सकते कि हम मनवा देंगे नहीं मानता तो,
क्यों नहीं मनवा देंगे? क्योंकि कह के आए कि द्रव्य से द्रव्यांतर की उत्पत्ति नहीं होती, है ना। तो आचार्य भगवान ये तो कह नहीं सकते कि हम मनवा देंगे, देखो तुम नहीं मानोगे तो मनवा देंगे। अगर नहीं मानता तो क्या करेगा वो, कि वह वास्तव में पर समय है बस। तो वह जिनेंद्र भगवान के अभिप्राय से विरुद्ध चलने वाला, और जो जिनेंद्र भगवान के अभिप्राय से विरुद्ध चलता है वो जिनेंद्र का भगत नहीं हो सकता। जातिवार हो गया, मैंने जिनेंद्र का भगत नहीं हो सकता। क्योंकि हम तो जिनेंद्र की पूजा करते हैं रोजाना, तो जिनेंद्र के भक्त कैसे नहीं हुए? जिनेंद्र की नहीं माने, उनकी कही नहीं माने, तो भगत उनकी कही मानने पर होंगे। सच बात यह है कि अगर उनकी हम माने ही नहीं, हम तो साहब आपकी खूब पूजा करेंगे, आप जो आपकी प्रतिमा कहीं विराजमान करनी हो तो 2-5 लाख रुपए खर्च करके वो भी कर देंगे, ये सब कर देंगे, लेकिन आपकी मानेंगे नहीं। आपकी तो कहीं बस ठीक है, फिर तू अपने घर बैठ भैया। फिर वो उनने सीधा कह दिया कि तू पर समय है। देखो अब जो इसमें जो बहुत अच्छा लॉजिक के साथ में आचार्य देव ने इस बात को सिद्ध किया है। देखो टीका, वास्तव में द्रव्यों से द्रव्यांतरों की उत्पत्ति नहीं होती। द्रव्यों से माने ये एक द्रव्य पर नियम लागू नहीं है, विश्व के सभी द्रव्यों पर लागू है। कोई कह के साहब ज्ञानी नहीं कर सकते होंगे, अज्ञानी तो कर सकता है। नहीं कर सकता अज्ञानी, अज्ञानी भी कर नहीं सकता है। अज्ञानी वो मानता है ना ऐसा, इसलिए वो अज्ञानी है। अज्ञानी कर नहीं सकता है, क्या मानता है, इसलिए अज्ञानी है। तो यहां पे कहा वास्तव में, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए, वास्तव में द्रव्यों से माने विश्व के सभी द्रव्यों पे यह नियम लागू होगा। जीव नहीं कर सकता ऐसा नहीं, पुद्गल भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, हम पुद्गल का कुछ नहीं कर सकते। द्रव्यांतरों की माने अन्य द्रव्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। उत्पत्ति नहीं हो सकती माने उसकी पर्याय को हम कर नहीं सकते, उसकी पर्याय को हम बदल नहीं सकते। नहीं होता है, सर्वथा नहीं होता है। जीव की अपनी योग्यता से आता है। शरीर के साथ में जीव का संबंध होना वो आयु कर्म के अधीन है, ऐसा भी निमित्त से कहने में आता है। वो भी निमित्त अपेक्षा से कथन है। वास्तव में तो उस जीव की उस शरीर में उतने काल तक रहने की अपनी योग्यता है, उसमें कोई कारणता नहीं है किसी की। आयु कर्म का आयु कर्म निमित्त है, कितने काल तक यह रहेगा इस शरीर में, कि इसको बताने वाला निमित्त कौन? का आयु कर्म का आयु कर्म निमित्त है, आयु कर्म कारक नहीं है ना। ये देखो अभी उत्पत्ति नहीं होती, उसके बाद क्यों नहीं होती? कहता तुमने आदेश जारी कर दिया, तुमने तो नहीं होती। कि नहीं, आदेश नहीं है, इसके पीछे तर्क है, लॉजिक है, न्याय है। क्या न्याय है? युक्ति है। क्या न्याय है? क्योंकि सर्व द्रव्य स्वभाव सिद्ध है। अब जब सब द्रव्य स्वभाव सिद्ध है, ये द्रव्यों शब्द लिया ना, क्योंकि यहां सब द्रव्य स्वभाव सिद्ध कहना है, तो सब द्रव्य स्वभाव सिद्ध है, यानी वो अपने स्वभाव से ही सिद्धि है उनकी, किसी अन्य द्रव्य से अन्य द्रव्य की सिद्धि नहीं होती। अभी मैं 372 गाथा खोल के बताऊंगा आपको, ख्याल में आएगा उससे। अब क्यों नहीं, उनकी स्वभाव सिद्ध क्यों है? कि उनकी स्वभाव सिद्धता तो उनकी अनादि निधनता से है। तो बताओ विश्व का ऐसा कौन सा द्रव्य है जो अनादि से नहीं है, और विश्व का ऐसा कौन सा द्रव्य है कि जो अनंत काल तक नहीं रहेगा? आया समझ में? क्या कहा? विश्व का प्रत्येक द्रव्य अनादि अनंत है कि नहीं है ना? तो जब वो अनादि है तो अनादि को उत्पन्न किसने किया? और अगर अनादि की भी उत्पत्ति है तो फिर वो अनादि कहां रहा भाई? अनादि कब है वो? कि जब किसी से उत्पन्न नहीं। आप अस्तित्व गुण की परिभाषा में क्या पढ़ते हैं? कर्ता जगत का मानता जो कर्म या भगवान को, वह भूलता है लोक में अस्तित्व गुण के ज्ञान को। उत्पाद वे युत वस्तु है फिर भी सदा ध्रुवता धरे, अस्तित्व गुण के योग से कोई नहीं जग में मरे। क्या बोलते हैं इसमें? अनादि निधन है। जो अनादि है उसकी उत्पत्ति नहीं है,
उसका नाश नहीं है, अवस्थांतर होता है, पर्याय से पर्यायांतर होता है, माने अवस्था बदलती है, वस्तु नहीं बदलती। जीव जीव रूपी रहेगा, नित्य निगोध में रहे और नित्य निगोध से निकल करके गतियों में घूमते घूमते क्रमशः सिद्ध दशा को प्राप्त कर ले। जीव के द्रव्य स्वभाव में नित्य निगोध में रहने पर भी कोई क्षति नहीं हुई। तो अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान का उगाड़ रहा ना, कि अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान का उगाड़ पर्याय में रहा। ज्ञान स्वभाव वहां भी पूरा था। क्या था? अशुद्धता। नित्य निगोध मैंने निगोध से ज्यादा अशुद्धता की पर्याय और कौन सी हो सकती है? बोलो, कोई हो सकती है महावीर जी? निगोध से ज्यादा अशुद्धता की कोई पर्याय नहीं हो सकती। यानी जीव के पर्याय अपेक्षा से विनाश की चरम सीमा का नाम निगोध है। उससे ज्यादा जीव का विनाश नहीं हो सकता पर्याय में, खत्म ही हो जाए फिर तो। गजब बात यह कि नित्य निगोध में जीव का ऐसा पर्याय अपेक्षा से विनाश होने पर भी जीव पूरा का पूरा शुद्ध रहा। कितनी अशुद्धता थी कि भाव कलंक सुपौरा, भाव कलंक की प्रचुरता। नित्य निगोध में समझ लो, भाव कलंक की प्रचुरता। और गजब बात यह कि भाव कलंक की इतनी प्रचुरता होते हुए भी द्रव्य स्वभाव में जरा भी कलंक नहीं आया। लोक में कहते हैं ना, काजल की कोठरी में केसोई शयन जाए, काजल को एक दाग लागे पर लागे। ये लोक की कहावत है ना, कि निगोध जैसी काजल की कोठरी में रह करके आया और वहां का एक दाग इसको नहीं लगा। क्योंकि अगर नहीं साहब वो तो 18 बार जन्म, अरे 18 बार जन्मता मरता किधर है? सब बातें हैं शरीर के संयोग वियोग की अपेक्षा से। अगर एक बार में अगर जीव मर गया होता तो दोबारा मरने के लिए कहां जीवित रहता? एक बार बताया था, अभी न्याय बताया था ना कि 18 बार मरता है। कि ठीक है, तो एक बार मर गया ना, तो फिर दूसरी बार मरा। आप कह रहे हो दूसरी बार मरा है, तो दूसरी बार मरा तो पहली बार क्या हुआ था? फिर ये बताना जरा, पहली बार क्या हुआ था? नहीं आया तो 18 बार मरा तो 17 बार क्या हुआ था? ये बताओ फिर पहले। इसका मतलब वो जीवित था। भाई अगर जीवित नहीं होता तो मरता कैसे? तो मरने का मतलब क्या? कि केवल देह का संयोग छूटा है। देह के संयोग का नाम मरण बोलते हैं दुनिया में। इस अपेक्षा से बोला जाता है कि 18 बार जन्मा मरा। सचमुच में जीव का अनादि अनंत होने से कभी मरण होता ही नहीं। आया समझ में? यह है उसका स्वरूप कि जीव कितनी निगोध में, कितनी ज्ञान के अक्षर का ज्ञान की अपेक्षा देखो तो अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान का उगाड़। दुख की अपेक्षा देखो तो इतना दुख पर्याय में कि जैसे सिद्ध भगवान का अनंत सुख सिद्ध भगवान भोगते हैं और वो ही जानते हैं। केवल ही जानते, अनंत और जान लेंगे समझ लो, कह नहीं सकते आप उसको। इसी तरह निगोदिया का इतना दुख कि निगोदिया भोगता है और केवली भगवान जानते हैं। आप और हम तो खाली एक शास्त्र आधार से खाली कहते हैं कि भाई महादुख है, उससे ज्यादा दुख कहीं है ही नहीं। लेकिन आत्मा के अंदर जो सुख गुण था, उस सुख गुण में जरा भी खरोंच पहुंची हो, आज तक ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो नित्य निगोध से निकल करके वो भरत चक्रवर्ती के पुत्र बनकर के उसी भव में मोक्ष जाने की, माने कुछ तो उनको रिपेयर करनी पड़ती आत्मा की। अगर आत्मा इतना लुटपिट गया होता निगोध में समझ में आया कि नहीं आया? तो बोलो आत्मा की कुछ रिपेयर तो करनी पड़ती कि नहीं करनी पड़ती उनको? नहीं, फटाक से 8 वर्ष की उम्र के पहले मनुष्य भव में सम्यक दर्शन नहीं होता। नहीं तो वो तो क्या कर देते, पता नहीं क्या हो जाता। सोचो जरा। तो ये सब बातें सुनकर के क्या होना चाहिए? द्रव्य स्वभाव की महिमा आनी चाहिए। नियम सार में गाथा है 47 और 48 नंबर की, कि जैसे सिद्धालय में सिद्ध परमात्मा विराजमान है, वैसा भवलीन संसारी जीव को तुम जानो। ये आचार्य कुंद देव कहते हैं। क्यों, क्या देख करके कहते हैं? वो किसको देख करके कहते हैं कि भवलीन संसारी? भवलीन कह करके ऐसा तो नहीं कि पर्याय का ज्ञान नहीं है उनको। पर्याय का ज्ञान अपन देंगे अब उनको कि नहीं महाराज पर्याय में भूल है, जरा ध्यान रखना, है ना। अपन देंगे ना कुंद आचार्य को पर्याय का ज्ञान। तो
उनको तो है ही नहीं। क्यों? कि भैया उनको भवलीन कहकर के उन्होंने पर्याय की स्थिति को बता दिया कि भवलीन संसारी जीव भी वैसे ही हैं। तो वो जो भवलीन संसारी जीव कहकर के वैसे ही हैं कह रहे हैं, तो क्या देख करके कह रहे हैं? वो द्रव्य स्वभाव को देख करके कह रहे हैं कि तुम भी द्रव्य स्वभाव को देखो तो ये भवलीनता तो 1 मिनट में मिटती है। पहली बार द्रव्य स्वभाव को देखा, अनादि काल से नित्य निगोद से जीव निकला। नित्य निगोद किसे कहते हैं? जहां से आज तक नहीं निकला। निगोद से निकल करके निगोद में फिर जाए तो इतर निगोद कहलाता, वो नित्य निगोद कहलाता ही नहीं। नित्य निगोद से पहली बार कोई जीव निकला और सम्यक दर्शन समझ लो उसने प्राप्त किया 8 वर्ष की उम्र में। मनुष्य पने में आया और 8 वर्ष की उम्र में सम्यक दर्शन प्राप्त किया। द्रव्य परावर्तन में अगर उसका अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष हो संसार में भटकने का, तो खाली वो अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रहता है। बाकी क्षेत्र परावर्तन, द्रव्य पर, है ना, हाँ, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन के चक्र में से बाहर निकल गया। एक बार का सम्यक दर्शन अर्धपुद्गल परावर्तन काल बाकी हो तो 4.5 परावर्तन एक साथ खत्म करता है पहली बार के सम्यक दर्शन में। और अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष नहीं हो, 2-3 भव में मोक्ष जाना हो। समझ में आ गया नहीं आ गया? अर्धपुद्गल परावर्तन का मतलब समझे? अर्धपुद्गल परावर्तन का मतलब कि सम्यक दर्शन पाकर के छूट जाएगा तो अर्धपुद्गल परावर्तन भटकेगा संसार में, है ना? तो भी 4.5 परावर्तन खत्म हो गए उसके, वो अर्धपुद्गल परावर्तन ही गिनने में आएगा खाली। ये किसका प्रताप है? ये द्रव्य स्वभाव का प्रताप है। वो द्रव्य स्वभाव कैसा है? तो कहते वो अनादि अनंत है। उसकी कौन उत्पत्ति करे, उसको कौन बनावे? और जब किसी से उत्पत्ति नहीं होती ना, तो आत्मा की अपेक्षा से घटित करो इस बात को, क्या उसकी उत्पत्ति नहीं होती ना, क्योंकि वो अनादि अनंत है ना। तो अनादि अनंत है इसलिए वो शुद्ध है। क्योंकि अगर वो द्रव्य स्वभाव अगर अनादि अनंत है और वो अगर अशुद्ध हो, अपूर्ण हो, तो उसकी अशुद्धता और अपूर्णता को मिटाने की किसी में दम नहीं है फिर। क्यों? क्योंकि जो अनादि अनंत है ना उसे बदला जा सकता है ना उसे मिटाया जा सकता है। इसलिए कहते हैं वस्तु न अपूर्ण होती है और वस्तु न अशुद्ध होती है। अशुद्धता और अपूर्णता मात्र वस्तु के अज्ञान की वजह से एक समय की अवस्था में उत्पन्न होती है। अशुद्धता भी एक समय की अवस्था में और अपूर्णता भी एक समय की अवस्था में। और वो एक समय की अवस्था में भी क्यों? क्योंकि हमें वस्तु का ज्ञान नहीं है, वस्तु का भान नहीं है, वस्तु में तो है ही नहीं। नियम सार में तो ऐसा लिखा कि अभव्य जीव का भी स्वभाव देखो जिसको कभी मोक्ष नहीं होने वाला है। कभी मोक्ष नहीं होगा ना, अभव्य का मतलब क्या होता है कि जिसको कभी मोक्ष नहीं होगा, कि वो अभव्य जीव भी स्वभाव से परमात्मा है। भले ही पर्याय में कभी प्रकट नहीं करेगा, भले ही उसके लिए उदाहरण क्या दिया शास्त्र में? उसके लिए उदाहरण दिया कि जैसे मेरू पर्वत होता है ना, नियम सार में दिया 110 नंबर की गाथा में। मेरू पर्वत होता है कि नहीं? तो मेरू पर्वत के अधोभाग में सोना है, पूरा का पूरा अधोभाग स्वर्ण राशि से भरा है। लेकिन वो सोना कैसा है कि उसमें से निकाल करके आप उसका गहना बना करके या उसको अपनी दुकान पर ला करके उसको व्यापार के काम में ले सको, ऐसा सोना नहीं है। वो है सोना, पहाड़ी सोने का। तो इसी तरह अभव्य का स्वभाव भी परमात्मा स्वभाव तो है, लेकिन वो कैसा है कि वो वस्तुनिष्ठ है। वो कभी भी पर्याय में परिणमन नहीं करेगा। लेकिन पर्याय में परिणमन नहीं करने पर भी उसका परमात्मा खत्म नहीं हो गया। तो अपन लोग तो अभव्य नहीं है। क्यों? अपन लोग अभव्य है क्या? भव्य है, भव्य होने की क्षमता है क्या? भव्य हो, क्षमता नहीं होती भव्य होने की। भव्य होता है वो भव्य ही होता है, और अभव्य होता है वो अभव्य ही होता है। क्योंकि भव्यत्व और अभव्यत्व पारिणामिक भाव है। पारिणामिक भाव है। भव्य को अभव्य नहीं बना सकता कोई, और अभव्य को कोई भव्य नहीं बना सकता। और चिंता की बात नहीं है, अभव्यों की संख्या बहुत थोड़ी है।
बहुत थोड़ी है। तो कहने का मतलब क्या है कि वो जो द्रव्य स्वभाव है ना, कि वो अनादि अनंत है। तो अनादि अनंत होने से उसकी अनादि मतलब उस स्वभाव सिद्ध क्यों है वो? क्योंकि वो अनादि अनंत है। और अनादि अनंत है इसलिए किसी से उत्पत्ति नहीं, क्योंकि अगर आपने उत्पत्ति मानी तो अनादिपना खत्म हो गया, मैंने उसके पहले नहीं था। अगर आपने उसका किसी के द्वारा नाश हो जाएगा ऐसा माना तो वो अनंत काल तक नहीं रहा। लेकिन वो अनंत भी है, अनंत है माने कभी नाश नहीं होगा, अनादि है माने किसी से उत्पत्ति नहीं हुई, और अनादि अनंत है इसलिए अशुद्ध नहीं है, इसलिए अपूर्ण नहीं है, इसलिए विकारी नहीं है। ये वस्तु का स्वरूप है। क्यों? अगर अनादि अनंत स्वभाव विकारी हो तो फिर जितना जितना विकार बढ़ेगा उतना उतना स्वभाव का परिणमन कहलाएगा। नहीं आया समझ में? जैसे मोक्ष मार्ग में शुद्धता के परिणमन का नाम मोक्ष मार्ग है। क्या कहा? किसके परिणमन का नाम मोक्ष मार्ग है? शुद्धता के परिणमन का नाम मोक्ष मार्ग है। क्यों? क्योंकि वो स्वभाव के अनुकूल परिणमन है, जैसा स्वभाव वैसा परिणमन। अब मान लो अगर अशुद्धता भी द्रव्य स्वभाव में हो तो द्रव्य स्वभाव कैसा हुआ? कि द्रव्य स्वभाव अशुद्ध हुआ। तो द्रव्य स्वभाव अनादि अनंत अशुद्ध हुआ ना फिर तो फिर उसके अनुरूप जो परिणमन होगा वो कैसा होगा? कि जितनी जितनी अशुद्धता बढ़ती जाएगी, जितनी जितनी अपूर्णता बढ़ती जाएगी, उतना उतना मोक्ष मार्ग होगा, फिर ये होगा। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। मान्यता में कोई कुछ भी माने, है ना, पर वो कहते हैं कि तू भले अपने को पामर मान लेकिन तेरी प्रभुता मिटेगी नहीं। तू कितना ही मान, तेरे मानने से तेरे स्वभाव में कोई फर्क नहीं पड़ता। और तू प्रभु मान ले कि मैं अब प्रभु मानता हूं, तू प्रभु मानने से तेरा स्वभाव प्रभु नहीं है, वो तो प्रभु पहले से है, तूने अब माना है। सम्यक दर्शन ने आत्मा को शुद्ध माना, तो सम्यक दर्शन ने आत्मा को शुद्ध माना, आत्मा को शुद्ध माना है ना सम्यक दर्शन। तो अभी सम्यक दर्शन ने आत्मा को शुद्ध माना इसलिए आत्मा शुद्ध हुआ ना। कि अरे आत्मा तो पहले से शुद्ध था, तूने अब शुद्ध माना इसलिए सम्यक दर्शन हुआ। सम्यक दर्शन से नहीं शुद्ध होता आत्मा, मिथ्या दर्शन से नहीं होता अशुद्ध आत्मा। आत्मा को अशुद्ध मानने से मिथ्या दर्शन होता है और आत्मा को शुद्ध मानने से सम्यक दर्शन होता है। ये अंतर है। तो ये यहां पे कह रहे हैं, देखो बहुत अच्छी बात है कि स्वभाव सिद्धता तो उसकी अनादि निधनता से है। कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं, एक लाइन में सारा साफ कर दिया। क्योंकि अनादि निधनता से, क्योंकि अनादि निधनता से वो कह रहे हैं ना कि स्वभाव सिद्ध, मानो वो स्वभाव से ही सिद्ध है, किसी के कारण से उसकी हयाती है ऐसा नहीं है। तो कह रहे क्योंकि अनादि निधन साधनांतर की अपेक्षा नहीं रखता। माने जो अनादि निधन होता है, जो अनादि अनंत होता है, वो किसी साधन की वजह से नहीं होता। वो साधनांतर की माने वो निरपेक्ष रूप से अनादि अनंत है, यानी उसको किसी ने बनाया है। साधनांतर माने क्या? तो उसको किसी ने बनाया है इसलिए वो अनादि अनंत है ही नहीं। अरे बनाते ही तो अनादि निधनता खत्म होती है। क्यों? कि बनाया तो अनादिपना नहीं रहा, और जब कोई बना सकता है तो कोई मिटा भी सकता है, नहीं मिटा सकता? मिटा भी सकता है। तो ये कह रहे हैं कि अनादि निधनता, अनादि निधन साधनांतर की अपेक्षा नहीं रखता। इसका मतलब क्या हुआ कि वो निरपेक्ष रह करके ही निरपेक्ष रूप से अनादि अनंत है। माने उसके अनादि अनंत बने में कोई साधन नहीं है। और सच में द्रव्य की निरपेक्षता ही उसकी शुद्धता है। देखो एक बात और न्याय से समझो, क्या कहा कि द्रव्य की जो निरपेक्षता है, यानी द्रव्य को किसी की अपेक्षा नहीं है। बस ये जो द्रव्य की निरपेक्षता है ना, कि ये उसकी शुद्धता है। क्या मतलब? कि उसमें किसी की मिलावट नहीं हो सकती, और मिलावट हो तो अशुद्धता होती है। द्रव्य में मिलावट होती नहीं, मिलावट की कल्पना तो होती है। मिथ्या दर्शन किस चीज का नाम है? वस्तु में मिलावट की कल्पना का नाम मिथ्या दर्शन है। वस्तु में कुछ मिलने का नाम मिथ्या दर्शन नहीं है, क्योंकि वस्तु में कुछ मिला ही नहीं, मिलने की कल्पना की है हमने, और मिलने की कल्पना का नाम मिथ्या दर्शन है। तो वस्तु को जैसा है वैसा स्वीकार करने का नाम सम्यक दर्शन है। मिथ्या दर्शन का कोई विषय थोड़ी है जगत में। मिथ्या दर्शन माने झूठ का पुलिंदा, और क्या है मिथ्या दर्शन? झूठ के पुलिंदे के अलावा मिथ्या दर्शन किस चीज का नाम है?
मिथ्या, मिथ्या का मतलब ही झूठा, मिथ्या दर्शन मैंने जैसा है वैसा नहीं देखना। तो तुम नहीं देखो, कोई आदमी हरा चश्मा लगा के बाजार में घूमे और वो कहे सारी दुनिया आज तो हरी हरी थी, क्योंकि तेरा चश्मा हरा था, दुनिया तो जैसी थी वैसी थी। नहीं, ऐसा होता है कि सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखता है। तो तू अपना चश्मा बदल ले, दुनिया थोड़ी बदलेगी उसके हिसाब से है? ये यहां पे कह रहे हैं देखो, साधनांतर की अपेक्षा नहीं रखता। वह माने कौन? द्रव्य गुण पर्यायात्मक ऐसे अपने स्वभाव को ही, अपना स्वभाव कैसा है? तो उन्होंने कहा कि गुण पर्यायात्मक। देखो इसमें से एक बात और निकली कि स्वभाव सिद्धता की बात आई ना, तो स्वभाव किसको लिया? कि गुण और पर्याय को। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ठीक है जी, हम कहां कह रहे हैं कि द्रव्य को कुछ, हम द्रव्य का कुछ कर सकते हैं, हम द्रव्य का कुछ करना नहीं मान रहे, हम तो पर्याय का कुछ कर सकते हैं ऐसा मान रहे हैं, है ना? तो उन्होंने कहा कि स्वभाव कैसा? गुण पर्यायात्मक। इसका मतलब क्या? कि तुम किसी द्रव्य, अन्य द्रव्य का कुछ नहीं कर सकते, उसके गुण का कुछ नहीं कर सकते, उसकी अनादि अनंत काल की पर्यायों का कुछ नहीं कर सकते। किन्हून, छटाला में रोजाना पढ़ते हैं, किन्हून करे न हरे को सट द्रव्य मई न, बोलते नहीं बोलते? तो सट द्रव्य में क्या अकेला द्रव्य आया? द्रव्य भी आया, गुण आया, पर्याय आया। तो द्रव्य गुण पर्याय तीनों आए। इसका मतलब क्या? किन्हून करे न हरे को, कि कोई करता नहीं है। किसका? द्रव्य गुण पर्याय का। किसके द्रव्य गुण पर्याय का? कि मेरे द्रव्य गुण पर्याय का दूसरा करता नहीं है, और दूसरे के द्रव्य गुण पर्याय का मैं करता नहीं हूं अपने। इसका मतलब क्या हुआ? अपने अपने द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव में वस्तु रहती है, और वस्तु स्वयं अपनी पर्याय की करता है। और एक कार्य के दो कर्ता नहीं होते, ये नियम है, कानून नहीं है। समय सार के कर्ता कर्म अधिकार में एक परिणाम के न कर्ता दरब दोई, एक परिणाम न, एक दरब दो परिणाम, ऐसा आता है ना उसमें, कि एक परिणाम के दो कर्ता नहीं होते, और एक द्रव्य दो परिणामों को नहीं करता। मैंने अपने परिणाम भी करे और दूसरे के परिणाम भी करे, कहते ये वस्तु व्यवस्था नहीं। और एक परिणाम और कर्ता कितने? कि कर्ता दो, कि ऐसा भी नहीं होता कि जीव का परिणाम कौन करेगा? जीव का परिणाम जीव भी करे, और जीव का परिणाम कौन करेगा? जीव का परिणाम पुद्गल भी करेगा। ये राग क्यों हुआ? कि कर्म ने कराया इसलिए हुआ। अच्छा, तो कर्म ने अगर राग कराया तो कर्म रूपी क्या रूपी? पहले ये पूछो कर्म में राग है कि नहीं? जिसने कराया उससे खुद से तो पूछो कि तेरे पास राग का भंडार है कि नहीं? कर्म तो जड़ है, कर्म तो पुद्गल है, रूपी है। तो रूपी पुद्गल राग कैसे कराएगा? आत्मा अपने को भूल करके पर्याय में एक समय की अवस्था में विकार करके राग करा करता है, विकार रोक करके राग करता है। आत्मा उस विकार का करता है, कर्म करता नहीं है। और किसी ने माना कि कर्म ही विकार कराता है, तो समय सार कलश 372 गाथा की टीका के बाद का जो कलश है, शायद 220 नंबर का कलश है, उसमें आचार्य भगवान ने लिखा है कि सम्यक ज्ञान से रहित अंध है बुद्धि जिसकी, वे मोह नदी को पार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने विकार का करता पर को माना। तो पर को माना तो अपन तो बिल्कुल दूध के धुले रहे ना, अपन ने तो कुछ किया ही नहीं। तो जिसने कराया वो मिटावे, अपने को क्या चिंता है कि नहीं? और दोष अपना है, मैंने अपने कारण से विकार, अपने को भूल करके विकार किया है, राग किया है, द्वेष किया है, कषाय की है, मिथ्यात्व किया है, कर्म का कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं है, तो मिटाने का अधिकार भी हमारे हाथ में है। जब किया है तो मिटा सकते हो, क्योंकि स्वभाव को भूल करके किया है तो स्वभाव को समझ करके उसको मिटा सकते हो। और कर्म ने कराया तो कर्म मिटावे, तो कर्म क्यों मिटावे? उसके चक्कर में अच्छा खासा जीव पड़ा हुआ है, तो वो क्यों छोड़ेगा जीव को? समझ? न्याय से विचार करो हर चीज का। तो देखो यहां पे कहते हैं क्योंकि अनादि निधनता, अनादि निधन साधनांतर की अपेक्षा नहीं रखता, माने उसके लिए अन्य किसी साधन की रंच मात्र आवश्यकता नहीं है। आ गया?
वह गुण पर्यायात्मक, गुण पर्याय ही है आत्मा जिसका, आत्मा माने स्वरूप, आत्मक। लवण कैसा है? क्षारात्मक। चीनी कैसी है? मीठात्मक। आया कि नहीं है? ऐसे ही द्रव्य कैसा है कि गुण पर्यायात्मक, गुण और पर्याय ही है आत्मा जिसकी, अर्थात स्वरूप जिसका, सर्वस्व जिसका। अच्छा ये बताओ किस द्रव्य के पास गुण और पर्याय नहीं है? बताओ किस द्रव्य के पास नहीं है कि तुम एक दूसरे से मांगे? ये यहां पे कह रहे हैं कि उसमय है हर द्रव्य, गुण पर्यायात्मक, ऐसे अपने स्वभाव को, अपने स्वभाव को। अब यहां विकारी का अविकारी पर्याय का भेद मत करो, अपनी पर्याय वो अपनी है। ख्याल में आया? तो विकारी हो कि अविकारी हो वो घर का मामला है। समझ में आ गया? हाँ, ऐसे अपने स्वभाव को, क्या है? जो कि मूल साधन है उसे, वो मूल, अपना स्वभाव ही अपना साधन है अपनी पर्याय के होने का। जो कुछ भी है ना अपना, वो अपना साधन है। जो कि अपना साधन है उसे धारण करके, किस स्वभाव को धारण करके? कि गुण पर्याय रूप स्वभाव को धारण करके, शक्ति और परिणमन रूप स्वभाव को धारण करके, नित्य और अनित्य स्वभाव को धारण करके। गुण माने नित्य स्वभाव, पर्याय माने अनित्य स्वभाव। गुण माने द्रव्यता, पर्याय माने उत्पाद व्यय। आया था ना पहले, 6 प्रकार की बात आई थी, उत्पाद व्यय, द्रव्य, द्रव्य गुण पर्याय। ये इसके अलावा क्या है बोलो? तो उस स्वभाव को धारण करके स्वयमेव सिद्ध हुआ वर्तता है, माने वो अपने आप को खुद सिद्ध कर रहा है कि मैं द्रव्य हूं। क्यों सिद्ध कर रहा है वो? क्योंकि वो अपनी गुणों और अपने परिणमन से अपने को इस विश्व में स्थापित किए हुए है। क्या कहा? अपने गुणों से और अपनी पर्यायों से प्रत्येक द्रव्य अपने को विश्व में स्थापित किए हुए हैं। अगर वो गुण पर्याय नहीं हो द्रव्य में तो द्रव्य ही नहीं रहे, और दूसरा द्रव्य दूसरे द्रव्य की गुण पर्यायों को करे तो फिर दो की जरूरत क्या है? एक से काम नहीं चलेगा क्या? मैंने मैं भी द्रव्य तू भी द्रव्य, तू मेरा काम कर, तो कहते तेरी जरूरत क्या है? मैं ही कर लूंगा ना फिर ये काम। तो नहीं आया समझ में? आया कि नहीं आया समझ में? तो तेरा काम भी मुझे ही करना है, तो फिर तेरी जरूरत क्या है? आपकी दुकान पे 2 नौकर हैं, ठीक है? अब दोनों का काम क्या है? एक का काम है कि कपड़े को उतार करके दिखाना, दूसरे का काम क्या है कि जो दिखाया है ना कि उसे समेटना, ये काम है उसका। एक का काम फैलाना, दूसरे का काम समेटना। वो कहे जी तुम फैलाते रहो, मैं समेटता रहूं, कि फैलाने और समेटने का नाम ही दुकान है। इसके अलावा क्या होता है दुकान में? बताओ। माल दिखाओगे, और माल जरूरी थोड़ी तुमने दिखाया तो ग्राहक लेके जावे, तो जो उसने लिया वो ठीक है, नहीं लिया उसको वापस समेट के रखोगे। अब वो नौकर कहे भैया 2 ऐसा करो, भैया ऐसा करो, तो जब तुम फैलाते हो तो समेट भी तुम ही लिया करो। तो कहे ठीक है समेट तो मैं लूंगा, लेकिन बेटा कल से तेरी छुट्टी जा तू, क्योंकि तेरे को रखा गाय के लिए हमने। हम फैलाएंगे और फैलने के बाद ग्राहक चला जाएगा तो आराम से गद्दा लगा के बैठ जाएंगे। तो समेटने का काम कि वो तेरा काम है, कि नहीं वो आप ही कर लो, फिर तेरी जरूरत नहीं है ना। फिर हम दो की तनख्वाह क्यों देंगे भैया? आए कि नहीं समझ? उदाहरण से बस यही व्यवस्था द्रव्य की है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य करे, तो कि जब तेरा कार्य भी मुझे करना है तो फिर तेरी जरूरत क्या है विश्व में? मैं ही कर लूंगा ना ये काम। फिर ऐसा होता ही नहीं, ये व्यवस्था है। आगे बात समझ में? बहुत अद्भुत गाथा है ये वास्तव में। देखो, क्योंकि ये गाथा अद्भुत क्यों है? क्योंकि विश्व का एकमात्र जैन दर्शन ऐसा दर्शन है जो वस्तु को अनादि अनंत मानता है। बाकी तो क्या है? बाकी तो क्या है कि भगवान ने बनाई। भगवान विश्व कैसे बना? भगवान की मर्जी, भगवान की मर्जी है, भगवान की इच्छा। जा विधि राखे राम ताई विधि रहियो, बोलते नहीं बोलते हैं?
ऐसे चलता है दुनिया में। ये एकमात्र जैन दर्शन ही तो ऐसा दर्शन है कि जो ये मानता है कि विश्व अनादि अनंत है, इसको किसी भगवान ने नहीं बनाया। भगवान भी इस विश्व में से बनते हैं जीव। भगवान विश्व को क्या बनावे? इस विश्व में से ही कोई जीव आत्मा को समझ करके भगवान बनता है। उनके यहां क्या व्यवस्था है कि उनके यहां एक भगवान है। तो मैंने कहा तुम इतनी तानाशाही क्यों झेलते हो? एक भगवान की, एक भगवान है और वो सारे विश्व के पन्ने हिलाएगा। हर धर्म की यही कहानी है। लोक में जितने धर्म चलते हैं पर नाम बदल गए, उन भगवानों के नाम बदल गए। हिंदुओं ने ब्रह्मा जी को मान लिया, तो मुसलमानों ने खुदा को मान लिया, तो क्रिश्चियन ने उसको गॉड को मान लिया, और नाम बदल गए। व्यवस्था वही है। जैन दर्शन के पास ये व्यवस्था है। यहां भगवान महावीर भी भगवान महावीर का पत्ता हिलावे, माना अपनी पर्याय का परिणमन करे वो, लेकिन विश्व के किसी एक परमाणु की पर्याय का परिणमन करने की क्षमता तीर्थंकर में भी नहीं है। ये तीर्थंकर का कहना है। हाँ तो नहीं है ना। अनंत बल कहां काम करेगा? अनंत बल अपने में काम करेगा। अनंत बल का मतलब ये नहीं कि तुम किसी को भी मुक्के मारते फिरो। नहीं आया समझ में कि विश्व के किसी भी द्रव्य का कुछ करते फिरो, इसका नाम अनंत बल कहां है? अरे पर पदार्थ का सब कुछ देखने पर भी, देखो अनंत बल की बात आई तो मैं उसको खुलासा करता हूं कि सारे विश्व का ये परिणमन देखने पर भी किसी को परिणमन कराने का विकल्प नहीं आवे, इसके लिए कितनी ताकत चाहिए? बोलो, सोचो जरा। अपन तो एक मक्खी, कुछ भी छोटे मोटे कोई भी जीव हो, किसी को भी अपन देखें मरता हुआ, पीड़ित होता हुआ, कुछ होता हुआ तो अपने को तो अरे 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 बचाओ, अरे अरे ऐसा करो, अरे ऐसा करो, अरे ऐसा करो। वो भगवान कैसे होंगे कि नरक में नारगी पिट रहे हैं, मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, सारी परिस्थिति। अरे मैं भगवान की बात, भगवान के कितने जन्म के माता पिता, कितने जन्म के पत्नियां, कितने जन्मों के पुत्र पुत्रियां, वो तो सब ज्ञान में आ रहा है ना कि ये सब हमारे पूर्व जन्म के रिश्तेदार हैं, अभी पिट रहे हैं अच्छी तरह से, और फिर भी उनको जरा भी विकल्प नहीं आवे। इसके लिए कितनी ताकत चाहिए बोलो जरा? इसका नाम है अनंत बल। समझ में आ गया? हाँ देखो, अभी ये हुआ, बहुत गजब है। अब देखो इसमें ये पर्याय की बात, अभी ये द्रव्य वाला आज निपटा लेते हैं और फिर उसके बाद युत सिद्धता वाली कल चर्चा कर लेंगे कि जो द्रव्यों से उत्पन्न होता है, जो द्रव्यों से उत्पन्न होता है, माना हर द्रव्य से अपनी अपनी पर्याय उत्पन्न होती है ना, वो उसकी बात कर रहे हैं कि जो द्रव्यों से उत्पन्न होता है वह तो द्रव्यांतर नहीं है, क्योंकि हर द्रव्य अपनी पर्याय की उत्पत्ति करता है। तो वो उसकी जो अपनी पर्याय है, कहते वो द्रव्यांतर थोड़ी है, वो तो उसी का स्वभाव है। द्रव्य स्वभाव कैसा है कि गुण पर्यायात्मक। तो उस द्रव्य ने जो उस पर्याय की उत्पत्ति की, कौन सी पर्याय की? अपनी पर्याय की। हर समय होने वाली पर्याय का कर्ता कौन? कि हर समय होने वाली पर्याय का कर्ता वो द्रव्य है। तो वो द्रव्य अपनी पर्याय की उत्पत्ति करता है, तो कहते वो द्रव्यांतर नहीं है। वो पर्याय है ना, वो द्रव्यांतर नहीं, मैंने अन्य द्रव्य नहीं है। वो क्या है? वो कि कदाचित पने के कारण पर्याय है। कदाचित का लिखा देखो नीचे, खुलासा किया है। कदाचित माने किसी समय हो, यानी अनित्य, हर समय नहीं होती, हर समय नई नई होती है। कदाचित माने किसी समय माने होने योग्य काल में होने योग्य पर्याय होती है। उस पर्याय का कर्ता वो द्रव्य है और वो द्रव्य से ही वो पर्याय होती है, और वो पर्याय द्रव्यांतर नहीं है, अन्य द्रव्य नहीं है। जैसे द्विअणुक इत्यादि ये समान जाति पर्याय हो गई, मनुष्य इत्यादि असमान जाति द्रव्य पर्याय हो गई, है ना। और ऐसे भी लो तो जीव की गुण पर्याय भी इसमें आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। द्रव्य तो अनवधि माने मर्यादा रहित। मर्यादा माने जिसकी कोई काल, अनादि अनंत है, अनादि अनंत है, अनवधि है, जिसकी अवधि नहीं है। कब से हुआ द्रव्य?
किसी ने पूछा, अरे गुरुदेव श्री उसमें आता है परमार्थ वचन निकाय के प्रवचन में, किसी ने कहा कि साहब आप ये बताओ, भगवान केवली अगर वो भगवान केवली भी द्रव्य की पहली पर्याय नहीं जाने तो केवल ज्ञान का क्या मतलब? तभी गुरुदेव सिंह ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, और वो सठखंडागम में भी वो विषय आया है। उन्होंने उत्तर दिया कि भगवान जैसा पदार्थ है वैसा जानते हैं कि जैसा नहीं है वैसा जानते हैं। तो जब द्रव्य की पहली पर्याय है ही नहीं तो भगवान क्या जानेंगे, अंतिम पर्याय है ही नहीं तो भगवान क्या जानेंगे? क्यों? क्योंकि भगवान जैसी वस्तु है वैसी जानते हैं, ये कहा उन्होंने। तो ऐसे देखो, द्रव्य कैसा है कि वो तो अनवधि माने मर्यादा रहित, और कैसा है? त्रिसमय अवस्थाई। त्रिसमय अवस्थाई, प्रवचन सार के शब्द भी बड़े टेक्निकल हैं। त्रिसमय अवस्थाई माने त्रिकाल स्थाई। अब त्रिसमय अवस्थाई का मतलब अपन क्या समझते? अगर ये नीचे कोष्टक में नहीं लिखा होता तो कि 3 समय है ना, त्रिकालवर्ती, त्रिकाल स्थाई होने से उत्पन्न नहीं होता। कौन उत्पन्न होता है? कि पर्याय उत्पन्न होती है। पर्याय उत्पन्न होती तो उसको उत्पन्न करने वाला कौन? कि द्रव्य ही पर्याय का उत्पादक है, द्रव्य से ही पर्याय होती है। यानी पर द्रव्य से नहीं, देखो ध्यान से समझना, पर द्रव्य से नहीं होती, इसलिए द्रव्य से ही पर्याय होती है। और जब द्रव्य और पर्याय के बीच चर्चा करेंगे तो पर्याय भी द्रव्य से नहीं होती, वो भी अपने सट कारक के परिणमन से होती है। वो सेकंड स्टेप है। पहले पर द्रव्य से नहीं होती तो द्रव्य अपनी पर्याय का करता। इतना यहां पर अभी स्थापित रखेंगे। इस तरह त्रिकाल स्थायी होने से, अर्थात त्रिकाल स्थायी मतलब भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी है, अनंत काल में भी रहेगा। इसका मतलब सीधा सीधा अनादि अनंत, तीनों काल त्रिकालवर्ती है, अनादि अनंत है। ऐसा होने से क्या हुआ? तो कहते ऐसा होने से वह उत्पन्न नहीं होता। यह बात आ गई। अब इसके बाद आगे आएगा, अब इस प्रकार जैसे द्रव्य स्वभाव से सिद्ध है उसी प्रकार सत है। जो 2 बातें आई थी ना, 2 बातें कौन कौन सी आई थी? कि ये 2 बातें आई थी कि एक तो द्रव्य से द्रव्यांतर की उत्पत्ति होने का, अर्थात होने का, और द्रव्य से सत्ता का अर्थांतर होने का खंडन करते हैं। तो पहले द्रव्य से द्रव्यांतर की उत्पत्ति होने का निषेध किया। अब द्रव्य से सत्ता अलग है, इस बात का निषेध करने के लिए आगामी पैराग्राफ है जिस पर अपन चर्चा कल करेंगे।